बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमानंद गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कुछ नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, संतों का ज्ञान जब हम लोग सुनते हैं तो यही समझ में आता है कि ये संसार सुख का स्थान नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ दुख लगा ही रहता है। संत कबीर साहब ने कहा कि यह जगह है कांटे की बाड़ी, उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तुलसीदास जी कहते हैं, अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। जो विचारहीन व्यक्ति हैं उनके लिए संसार रमणीक है, आनंदप्रद है, लेकिन वास्तव में संसार कैसा है? भयंकर भारी, बड़ा भयंकर है, कष्टप्रद है, डरावना है। इसी आशय की बात भगवान बुद्ध ने भी कही है। उनकी वाणी है, कौन हासो किमानंदो निचं पज्जलिते सति अंधकारेण ओदद्धा दीपं न गविष्यत। अर्थात इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, नित्य सभी जल रहे हैं, तुम अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो? तो भगवान बुद्ध की इस वाणी पर आप गौर करें तो क्या कहते हैं कि संसार में क्या हंसी, क्या खुशी? नित्य सभी जल रहे हैं। सब जल रहे हैं तो हंसी क्या, खुशी क्या? अब देखिए आशा होती है मन में कि जलने का क्या मतलब होगा? नित्य सभी जल रहे हैं, सब कोई जल रहे हैं तो कैसे जल रहे हैं? जलने का क्या मतलब हुआ? यहाँ भगवान बुद्ध के कहने का आशय है कि सबके हृदय में विकार की आग लगी हुई है। हमारे अंदर में विकार की आग। विकार कितने प्रकार के हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 विकार को ही सद्विकार के रूप में कहा गया है। तो ये जो सद्विकार है ना, किसी न किसी प्रकार का विकार सबके हृदय में। किसी के हृदय में अंदर में काम की आग, किसी के अंदर क्रोध की आग, किसी के अंदर लोभ की आग, किसी के अंदर मोह की आग। तो कोई न कोई आग सबके हृदय में है। तो जब तक अंदर में आग लगी हुई है तब तक बेचैनी है, तब तक सुख कहाँ, शांति कहाँ? भगवान बुद्ध ने कहा नित्य सभी जल रहे हैं, सब कोई जल रहे हैं। एक किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा कि सब में कौन कौन है? सब जल रहे हैं मतलब कौन कौन जल रहे हैं? उन्होंने कहा जरत सकल संसार, जरत नरपति को देखा, बादशाह उमराम, जरत है सैयद शेखा, सुर नर मुनि सब जरे, जति योगी सन्यासी, पंडित ज्ञानी चतुर, जरे नागा बैरागी। साधु सन्यासी हो जाने से विकार खत्म हो जाएगा जरूरी नहीं है। सब के सब जल रहे हैं ना, सबके हृदय में किसी न किसी विकार की आग लगी हुई है, वो उसी में परेशान है। तो जब तक हृदय में विकार है तब तक हमारी भक्ति भी आगे नहीं बढ़ेगी। बस ये जानिए, अगर हृदय में विकार है तो हम प्रभु परमात्मा के नजदीक नहीं जा सकते, उनसे मिल नहीं सकते। इसलिए वाल्मीकि जी ने भी कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे प्रभु, आपका रूप कैसा है? चिदानंदमय, चैतन्य और आनंदमय आपका रूप है, और आपको जानने का अधिकारी कौन है? विगत विकार। विगत विकार मतलब जो विकार से रहित हो गया है, जिसके हृदय में विकार नहीं है, वैसा व्यक्ति आपको जानने का अधिकारी है। आपको वही जानेगा जो जिसके हृदय में विकार नहीं है, जिसके सारे विकार समाप्त हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जिसके हृदय में नहीं है, कोई आपको जान सकता है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, तुलसीदास जी अन्यत्र रामचरितमानस में लिखते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, अग्रहासक्त
रूप, अते की मीजा नहीं रघुपति, मूढ़ पड़े तमकूप। काम क्रोध मद लोभ रत, ये विकार में जो लगा हुआ व्यक्ति है, रत है, ग्रहासक्त रूप, वह अपने घर गृहस्थी की आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति जो है उसका जीवन दुख रूप है। तेज भी जानी रघुपति, मूढ़ पड़े तमकूप, वह अंधकार के कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति राम को कैसे जान सकता है? जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में आसक्त है, जो अपने घर के प्रपंचों में घिरा हुआ है, वह मूढ़ मूर्ख, समझिए अंधकार के कुएं में पड़ा है, वो राम को नहीं जान सकता। मतलब जो विकार से रहित होगा वही राम को जानेगा। विकार से रहित होना जरूरी है, तब राम को जान सकते हैं, वरना कोई उपाय नहीं। जब तक विकार है तब तक भक्ति भी बहुत आगे नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे विकार को छोड़ना पड़ता है। कबीरदास ने कहा कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए। अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो जाति वर्ण कुल इस सब का अहंकार त्याग देता है, ऐसा कोई सूर व्यक्ति जब काम क्रोध लोभ आदि विकारों को छोड़ता है तब उससे भक्ति होती है। जो काम क्रोध लोभ में डूबा हुआ है उसकी भक्ति क्या है? पाखंड है, दिखावा है। वैसी भक्ति तो रावण नहीं करता था। सार भक्ति जो करना चाहते हैं, जो मोक्षदायी भक्ति करना चाहते हैं, उनको इन विकारों से दूर रहना पड़ेगा। कबीरदास ने यहाँ तक कह दिया कि काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घटने खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। अगर काम क्रोध लोभ विकार है तो पंडित ही क्यों ना हो, वो चाहे मूर्ख हो कि पंडित दोनों एक समान है। पंडित भी मूर्ख के समान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह सब अंदर में पड़ा हुआ है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है, वो असली ज्ञान नहीं है। एक ब्राह्मण थे, पंडित जी, वो गए काशी अध्ययन करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए। बहुत दिन तक काशी में रहे, बहुत कुछ सीखे, वेद उपनिषद सीखे, हिंदी सीखे, व्याकरण सीखे, बहुत चीज सीखी, गणित व्याकरण आदि सीखे। अब बहुत वर्ष तक बहुत पढ़ाई करके घर लौटे, पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद एक अच्छी लड़की को देख करके घर वालों ने विवाह कर दिया, पंडित जी की शादी हो गई, स्त्री घर में आ गई। कुछ दिन बीत गया, एक दिन स्त्री पूछती है कि आप तो बहुत कुछ पढ़े, क्या सब पढ़े? नहीं, काशी में बहुत दिन रहे हैं, हम तो वेद उपनिषद पढ़े हैं, गणित व्याकरण पढ़े हैं, पुराण वगैरह पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़े। स्त्री पूछती है कि जब आप इतना पढ़ लिए हमको एक चीज बता दीजिए कि सब पाप का बाप कौन है, बता दीजिए। पंडित जी बोले कि हम तो नहीं जानते हैं, जरा सा देखते हैं, पोथी में उल्टा के कहीं मिल जाएगा उनको बताएंगे। बेचारे उनके पास इतना भी पोथी पकड़ा था, ग्रंथ वगैरह था, सब उल्टा उल्टा के देखे, कहीं इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि सब पाप का बाप कौन है। परेशान हो गए, सोचे भाई इतना जो हम पढ़े सब बेकार क्या, उत्तर तो मिला नहीं हमको। हमारी पत्नी पूछती है, इसके नजर में तो विद्वान नहीं रहे, लोग सोचता था कि काशी से पढ़ के आए, हम लोग विद्वान है, तो ऐसा करते हैं, लगता है कुछ चला ले जाए, हमको फिर जाना पड़ेगा काशी पढ़ने के लिए। पत्नी को कहा कि देखो कुछ दिन के लिए हम फिर जाना चाहते हैं, तब तक तो रहना घर में, माँ बाप से आदेश लिए हम चलते हैं काशी, अब कुछ दिन और पढ़ लेंगे तो हमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तो हम लोग फिर आएंगे। चल दिए अपना कपड़ा वगैरह लेकर के चल दिए काशी। कुछ ही दूर गए होंगे, अभी रास्ते में एक वेश्या का घर था। वेश्या उनको जानती थी कि पंडित जी काशी से पढ़ करके लोग थे, ये जानती थी। तो रोक दी उनको, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? आप वही पंडित जी है ना जो काशी बहुत दिन पढ़ करके आए हैं? कहाँ? वही। आप कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं काशी में फिर पढ़ने के लिए। इतना पढ़ के आ गए, सुने आपका विवाह हो गया, क्या पढ़ने जाते हैं? अब अपना
पढ़ते रहिएगा। कहानी एक प्रश्न का उत्तर देना है, पत्नी ने हमको कह दिया कि सब आपका बाप कौन होता है इसको बता दीजिए, नहीं जान सके हम उससे पूरी दिन पढ़ के आएंगे तो बताएंगे। इसके आने का इसी के लिए इतना कष्ट उठाने जा रहे हैं, इसका उत्तर हम दे देंगे, काहे के परेशान होते हैं, इसका उत्तर हम ही दे देंगे, बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हें उत्तर दे दोगी तो बहुत बढ़िया बात है। काहे काम कीजिए, हम से आगे एक दिन पहले आइएगा, अभी चल जाइए घर, काहे के जाइएगा उधर काशी, आइएगा फिर जैसा भी होगा हम आपकी सेवा करेंगे। पंडित जी घर चले गए, हम उससे आगे एक दिन पहले आए, जब आए वैसे आपको बैठने के दी, आज से वो आए तो 100 रुपया दे के प्रणाम की। पुराने जमाने में 100 रुपया बहुत होता, उसके बाद धन की कोई चीज नहीं बहुत था, 100 रुपया दे के प्रणाम किए और कहते हैं पंडित जी मैं अवभाग्य आप हमारे कुटिया में आए, हमको बहुत इच्छा है कि आप हमारे यहाँ भोजन करें, तो ऐसा कीजिए कल आ जाइए हमारे यहाँ भोजन कीजिएगा। पंडित जी ने कहा देखो तो कच्चा रसोई जमा करके रखना, व्यवस्था करके हम आएंगे तो अपने से बना लेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं है, व्यवस्था करके रखेंगे। फिर पंडित जी जाने लगे, फिर 100 रुपया दे के प्रणाम करें कि ठीक है कल आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, भोजन पाइएगा, हमारा भाग्य मन समझिए ऊंचा हो जाएगा। आपके दर्शन हो गए तो आज बहुत भाग्य हुआ, अगर भोजन किसी का भाग्य और बढ़ेगा। मैं पंडित जी के दूसरे दिन आए तो सब कुछ कच्ची रसोई सब व्यवस्था करके रखी थी। जैसे आए तो 100 रुपया दे करके प्रणाम की, सर पता करके पंडित जी कुछ बढ़िया जलमान कुछ मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं तो भेंट पर देते हैं। पंडित जी सब बर्तन लिए और बैठ गए कि अब रसोई बनाएंगे। वैसे आके हाथ धो के कहती है कि महाराज आप क्या सब दिन अपने से बना खाते हैं? कहा किसी का बनाया हुआ खाते नहीं हैं। महाराज जब किसी का बनाया हुआ खाते ही हैं, हम जब नहा धो लिए हैं, अगर हम ही बना दें तो नहीं अच्छा, अपने से बनाइएगा तो हमको भी कितना सेवा का मौका मिलेगा, तो कुछ पुण्य होगा। आप ही बनाइएगा हमको उसे पुण्य कैसे होगा? कुछ हमको भी मौका दीजिए। जब किसी का बना खाते ही हैं तो हम जब नहा धो के आए हैं तो कोई हर्ज नहीं मानना चाहिए आपको। अरे 5 तत्व का आपका भी शरीर है, मेरा भी शरीर है, क्या उसको फर्क होता है? शरीर एक ही होता है। इस सोचने के अच्छा कोई बात नहीं है, किसी का बना खाते ही हैं, बना के खिला देंगे कोई बात नहीं, किसी का बना खा लेंगे। क्या आप आराम कीजिए, हम बढ़िया से बनाते हैं कि खूब बढ़िया से भोजन बनाई, रंग बिरंग का भोजन थाली में सजा करके महाराज जी हम ले करके आते हैं, कमल आसन लगा ली, वहाँ बैठ गए, आई भोजन लेकर के वहाँ गई। अब भोजन लेकर के जब गई तो आपको जल से उसको शीत करेंगे, तुलसी का पत्ता भी दे दिया, तो जैसे थाली रखी फिर वहाँ जो भोजन करेंगे तो वहाँ 100 रुपया रख के प्रणाम की, इन्हें ऐसे भोजन कैसे कीजिएगा, भोजन करेंगे तो साथ में कुछ द्रव्य होना चाहिए, फिर 100 रुपया देकर प्रणाम की। अब जब थाली में हाथ डाले तो जब हम स्नान करके खाएंगे तो ऐसा कहती है कि महाराज जी हमारा 100 बाकी रह गए। कासो क्या? हमारे मन में होता था कि हम अपने से ही आपको कौर खिला दें, ग्रास खिला दें। पंडित जी सच्चा है, हमको शौक था कि ये सेवा का मौका फिर कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम अपने से आपको खिलाना चाहते। पंडित जी जब समझाने लगे तब वैसा कहती है कि महाराज जी अरे हाथ दूसरा नहीं है, उसी हाथ से हम रसोई बनाए थे, वही हाथ है, हाथ तो वही है, उसी हाथ से रसोई बनाए हैं। जब रसोई बनाए उसी हाथ से और उसी हाथ से हम आपको यदि खिला दें तो हमको भी तो पुण्य होगा। अरे इसमें आपका क्या जाता? अब देखी भाई थाली लाई तो 100 रुपया के प्रणाम किए हैं हमको, मन तो कुछ था, तो सोचने लगे कि अब कौन देखने जाता है, अगर इसी हाथ से खा लेते 2-4 कौर खा लेते बोलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो एक कौर शान करके हाथ में ली, अकत के अच्छा मुँह खोली, अगर मुँह खोल दिए आई ग्रास मुँह के पास ले जाने लगी, तब इसको बड़ा बुरा लगा। तब क्या करती है, एक थप्पड़ जोर से पंडित जी के गाल मारू, माया हाथ से एक थप्पड़ मार दी। कहती है कि अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, खबरदार हमारे यहाँ का ना खाए, मैं वैसे हूँ तो क्या हूँ, आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं,
जन्म पर चलते हैं, मैं आपको धर्म से गिराना नहीं चाहती, लेकिन मैं तो आपको ज्ञान देना चाहती थी। पूछती थी सब आपका बाप कौन है, पता चला कुछ? अभी तो हवा कर दी, मारती खा लिए एक थप्पड़, खाना खा लिया। हम आपको पाप में गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए, समझे कौन पाप का पाप है। आपको 100 रुपया आप देते चले गए, आप धर्म छोड़ करके अधर्म की तरफ चलते चले गए। यही लोभ सब पाप का पाप है। अब आपके अंदर लोभ नहीं होता तो आप इतना नीचे नहीं गिरते। बेचारे पंडित जी बेइज्जत होकर वहां से निकल लिए, उनको ज्ञान हो गया कि 100 रुपया के खेल में हम पड़ गए थे, सोचे थे और देगी, हम सोचे कोई नहीं देखेगा, मार भी खाए, बेइज्जत भी हो गया, ज्ञान हो गया, पत्नी को कह दिया जा करके, सब कहानी नहीं सुनाए, कहते पता चल गया, खाए जाते काशी रास्ते में पता चल गया सब पाप का बाप लोग है। लोग हो गया, आदमी किस दलदल में चले जाए कोई ठिकाना नहीं है, आदमी धर्म से गिरते चले जाता है। इसलिए रामकृष्ण जी महाराज ने कहा जो सच्चा भक्त होता है उसको कामनी और कांचन से बच के रहना पड़ता है, धन और सुंदरी से बच के रहना पड़ता है, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं ये काम लालच क्रोध तीनों ही नरक के द्वार हैं, इस हेतु ये आत्मनाशक त्याग सभी प्रकार है। काम लालच क्रोध तीनों ही नरक के द्वार हैं। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, ठीक वही बात रामचरितमानस में भी, वही बात रामचरितमानस में भी है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सब परिहरि रघुवीरहु भजहु भजहि यही संत। काम क्रोध लोभ नरक का मार्ग है, जैसे भगवान कृष्ण का वही तुलसीदास जी कहते हैं कि नरक में ले जाने वाला है, सब परिहरि, इस सब को त्याग करके भजहु भजहि यही संत, इन सब को त्याग करके क्या करो, उसका भजन करो जिसका भजन संत लोग करते हैं। जिस प्रभु का भजन संत लोग करते हैं उनका भजन करो। कैसे करो? इन पापों को त्याग करके, इन विकारों को छोड़ करके। जब हम लोभ लालच को छोड़ देते हैं, भय को छोड़ देते हैं, तब हम समुद्र की दशा में जाते हैं, तब हमारा विचार जो है स्थिर होता है, तब हम सही निर्णय कर पाते हैं, हमारा निर्णय पक्षपातपूर्ण नहीं होता है। यदि हम लालच से ग्रसित न हो, यदि हम भय से भयभीत न हो, तब सही निर्णय होता है। आज कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, पक्षपात करता है, क्यों? उसको लोभ है कि आज हम झूठ बोलेंगे इसके पक्ष में तो कल कोई मदद करेगा, या फिर अगर हम साथ बोलेंगे तो लोग मिलजुल करके सब वो पूछ लेगा। भय लगा हुआ है, डर है कि मारेगा हमको, डर से जो है झूठी गवाही दे देता है। कोई लोभ से या कोई डर से झूठी गवाही देता है कि नहीं? इस बात को समझिए। बहुत सुंदर एक और प्रसंग सुनाता हूं। एक राजा थे, अपने महल के छत पर अपने सेवकों अनुचरों के साथ घूम रहे थे। उनके महल के बगल में ही एक खंडहर था। उस खंडहर में एक महात्मा जी कभी कभी आया करते थे। राजा ऊपर से ही दर्शन करते थे। इधर कुछ दिन से राजा को दर्शन नहीं हुआ महात्मा जी का, संत महाराज। तो अपने सेवकों को पूछते हैं, अरे खंडहर में यहाँ पर एक महात्मा जी आती थी, इधर कोई इनसे नहीं है। वो महात्मा जी बड़े सरल थे, बड़े सरल विनम्र, बड़े पवित्र आत्मा थे। उनको जो देखते थे हम, बड़ी शांति हमको अनुभूति होती थी। अवश्य पहुंचे हुए महात्मा थे। मेरे मन में होता था कि किसी दिन उनसे मिलेंगे, कुछ जिज्ञासा करेंगे, उनका सत्संग मिलेगा तो हमारा भी कल्याण होगा। लेकिन इधर कोई जिनसे उनका दर्शन नहीं होता है। जरा पता करो ना महात्मा जी क्यों नहीं आते, क्या बात हो गई? पहले तो आते थे, हम ऊपर से ही दर्शन करते थे। अनुचर लोग, सेवक लोग गए पता लगाने, तो लोगों ने कहा क्या कि उनका तो चोला छूट गया, कुछ दिन पहले ही शरीर उनका शांत हो गया। अब नहीं। सेवकों ने आके कहा कि महाराज जी
वो महात्मा जी तो चोला छोड़ दिए चले गए। राजा को बड़ा दुख हुआ। देखो मन में बहुत अभिलाषा थी, लेकिन गलती हमसे हो गई। सोचते थे कभी इनसे मिलेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे, सत्संग होगा, उनके साथ में हम भी दर्शन दूर से ही दर्शन करते थे, मन में था कि सानिध्य लाभ भी करेंगे। लेकिन आदमी में कमजोरी होती है कि जब कोई महापुरुष मौजूद होता है तब सोचता है अच्छा आज नहीं कल उनसे मिलेंगे, ज्ञान लेंगे। अरे वो चला जाता है तब बाद में पछताता है, अब पछताए वो क्या चिड़िया टूट गई। हमसे भी गलती हो गई, मन में ही रह गए, उनसे मिल नहीं पाए। एक काम करो, पता करो, हो सकता है उतने बड़े संत थे, सदाचारी महात्मा थे, तो कोई न कोई उनका शिष्य होगा, कोई उनका शिष्य मिल जाए ना, उन्हीं को बुला करके पहले पता करो शिष्य है कि नहीं, तब हम उनको बुलाएंगे। सेवक लोग गए पता करने के लिए उनके कोई शिष्य है कि नहीं। कोई थे उनको एक साधु महाराज मिल गए। उनको पूछते हैं सेवक लोग कि महाराज को जो संत महाराज आते थे बगल में, जो वृद्ध हो गए थे, आप उनको जानते हैं? कहाँ? बहुत बढ़िया जानते हैं। आप उनके साथ रहे हैं? कहाँ? उनके साथ बहुत दिन रहे। तब उन्होंने पूछा कि आप उनके शिष्य हैं क्या? कहा नहीं हम शिष्य नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं वो शिष्य नहीं बनाते थे ना, वो चला बनाते ही नहीं थे किसी को, तो हम कैसे करेंगे हम उनका शिष्य हैं? वो तो हमको शिष्य नहीं बनाए कभी। हाँ लेकिन उनके साथ में हम रहे हैं बहुत दिन। तो आकर के सेवकों ने कहा राजा को कि महाराज उनका कोई शिष्य तो था ही नहीं, एक साधु ऐसे मिले हैं जो बोले हैं कि हम उनके साथ में बहुत दिन रहे। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं है, अरे जब उनके साथ में रहा है तो कुछ तो ज्ञान उनके पास भी होगा, उनको बुला लो। उनको कहा कि राजा बुला रहे। सेवक लोग फिर गए मिलने के लिए उनको कुटिया पर। कहते हैं साधु बाबा आपको हमारे महाराज ने बुलाया। कहा क्यों? साधु बाबा कहते हैं क्यों बुलाया? हमको ये चोरी की है। राजा तो उसी को बुलाता है जो चोरी करे, डकैती करे या हत्या करे। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो चुपचाप अपना कुटिया भजन ध्यान करते हैं, हमको क्यों बुलाते हैं? कहा नहीं महाराज बात नहीं है, आपका दर्शन करेंगे, आपसे कुछ ज्ञान लेंगे, आपका सत्संग चाहते हैं। तो संत महाराज पूजन गए, आप उनके साथ कुछ दिन रहे इसलिए आपको बुला रहे हैं। कहा तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। बड़ा हिस्सा महात्मा थे, महीना था, कमल हो गए थे, चल दिया। वो सिपाही लोग था, राजा का कुछ भेजा हुआ सेवक सिपाही, उनके साथ चल दिए। चलते चलते रास्ते में अचानक रुक गए, सड़क के किनारे चले गए, जाके बैठ गए। इन लोगों ने सोचा क्या इस दर्शन का करने गए होंगे महात्मा जी, लेकिन गए थे कहाँ? एक सुंदर सा छोटा सा कुत्ता का बच्चा था, ठंडा में वहाँ पड़ा हुआ। उनको लगा ठंडा लग रहा है कुत्ता बच्चा को, कैसे छोड़ने मन नहीं गई। चुपचाप गए वहाँ बैठ गए, कोई देखा भी नहीं। कुत्ता को बच्चा को उठा करके कमल के अंदर में अपना दिए में साट दिए, तो कुत्ता को बच्चा को आराम लगा, अपना चुपचाप पेट में अपना सटा हुआ है। और वो बच्चा कुत्ता को ले करके कमल थोड़ा हुआ कि बुझा नहीं, वो ले करके चले गए कहाँ? राजा के पास। अब राजा के पास चले गए तो पहले पता चल गया कि वो साधु वहाँ आ रहे हैं। राजा सोचने लगे अब कैसे बैठाएं, क्या करें। अब जो बड़े लोग होते हैं वो आसन का बहुत ख्याल रखते हैं कि किनको कैसा आसन दिया जाए। अब वो सोचने लगे कि हम राजा हैं, ऊंचा आसन पर बैठना चाहिए हमको। फिर सोचने लगे कि नहीं वो तो साधु है ना, वो ज्ञान उनसे लेंगे तो उनको ऊंचा आसन देंगे। फिर सोचने लगे उनको बुलाएंगे, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, ऊंचा आसन दे देंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमारी बेइज्जती हो गई, ऊंचा आसन दिए हमसे वो ज्ञान कौन है, तो क्या करें। सोचते सोचते सोचा ही काम करते हैं, सब कुर्सी से हटा दिया अपना सिंहासन, और नीचे में ही जो है एक मोटा गलीचा बिछा दी, उसी पर चादर दे दी, गलीचा बिछा दी। और सोच लिए कि नहीं अब जो बैठेंगे नहीं, ठीक हम भी यहीं उनको भी जैसे महात्मा जी आए महाराज गिरा दिए, गलीचा पर बैठा दिए, अपने भी उन्हीं के बराबर में बैठ गए। तो कुछ वार्ता होने लगी, प्रणाम किए उनको, बैठाए तो पूछने लगे महाराज कहाँ रहते हैं? तो जो आप क्या बना के रहते हैं। अच्छा वो जो संत महाराज आते थे तो उनको आप जानते हैं? कहाँ? मतलब जानते हैं। आप उनके साथ रहे? कहाँ? बहुत दिन उनके साथ रहे। तब उनको पूछते हैं कि भाई आप दीक्षा हमसे नहीं काटे ना, कुछ चला बनाते ही नहीं, तो हम दीक्षा लेंगे कहाँ से? तभी पूछते हैं मैंने कुछ ज्ञान तो आप लिए होंगे, उनसे कुछ ज्ञान लिया कि नहीं? कहा नहीं ज्ञान भी हम उनसे नहीं लिए। तब आप खाली ही रह गए, रीते रह गए,
रह गया। इन्होंने पूछा आप कुछ नहीं लिए तो खाली रह गए? तो साधु आने कहा कि खाली रहे सो बात नहीं है, हम कुछ लिए नहीं लेकिन कुछ न कुछ रह गया। अरे साधु महात्मा के संग में कोई रहता है तो खाली रहता है, कुछ न कुछ रह गए। राजा ने पूछा कि आप कुछ लिए नहीं लेकिन रह गया, इसका क्या मतलब, रह कैसे जाता है? कहा महाराज डिब्बी में कस्तूरी है, डिब्बा खोल के कस्तूरी किसी को दे देंगे, दे दी क्या सुगंधी रही है नहीं रही? सुगंधी रहेगी नहीं डिब्बी में, कस्तूरी निकाल के सुगंधी रह गई। घी के बर्तन से घी हम पोछ के किसी को दे दी, चिकनाई रह गई नहीं रह गई? हम लिए तो नहीं लेकिन रह गई कि नहीं? यही बात है। सब लोग चले जाते हैं लेकिन जो सुन में रहते हैं ना, कुछ न कुछ सुगंधी, कुछ न कुछ चिकनाई रह जाती। तो राजा ने कहा महाराज इसका क्या मतलब हुआ? संत महाराज चले गए और आपके अंदर कुछ चिकनाई रह गई, कुछ सुगंधी भी रह गई, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे बुझेंगे हम कि क्या सुगंधी रही, क्या चिकनाई रही? साधु आकर महाराज बुरा नहीं मानिएगा तब हम आपको बताएंगे। कहने में बुरा मानने की बात नहीं, आप जो बोलिएगा सब सुनेंगे। तो क्या कि कम्बल के नीचे से कुर्ता वजह निकाल कर क्या रख दी, उनको आश्चर्य है कुर्ता कहाँ से निकाले, इतना नहीं कुछ सुनते भी नहीं थे। महाराज ये क्या है कुर्ता? आप क्या है? आप राजा? आपको लगता है कि आप राजा हैं, आप ही कुर्ता है? हमको हमारे नजर में जो आप है वही है, तो मंत्री नहीं जाता। और राजा को आश्चर्य क्या कहता है, बहुत आश्चर्य लगा कि कहता है जो ये कुत्ता वही आप है, हम लोग दोनों एक जैसा बुझाता है। समझ बात नहीं आई। हमारा समझने की क्या बात है? समझने की क्या बात है? इसमें भी जान है, आपका भी जान है। आप भी सांस लेते हैं, ये भी सांस लेता है। आपका शरीर 5 तत्व का बना हुआ है कि नहीं? इसका भी 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। आप खाते पीते हैं, सोते भी हैं कि नहीं? क्योंकि खाता पीता सोता है। हमने दोनों की कोई अंतर नहीं आता। और लोगों को लगता है कि आप राजा हैं, बड़ा आदमी हैं, कुत्ता है। अब आप बताइए हमारे दिल में कोई स्वार्थ रहेगा, लोभ रहेगा, तब हम आपको राजा बोलेंगे, कुत्ता से बोलेंगे। और जब हमको ना आपसे कुछ लेना देना है, कुत्ता से कुछ लेना देना है, तो हम तो दोनों को जीव पूछते हैं कि दोनों जीव है, परमात्मा का बनाया हुआ जीव है। तो हमारे नजर में दोनों एक समान हुआ कि नहीं हुआ? हमको लोभ है, लालच है। जब लोभ लालच रहेगा कुछ तब लगेगा कि अलग अलग है। और जब दोनों एक ही जैसा, जब हम लोभ नहीं रखेंगे, लालच नहीं रखेंगे, भय नहीं रखेंगे, तो हमारे नजर में दोनों एक समान है। बात समझ में आई? यही है समता का भाव, यही है सुगंधी और चिकनाई। जब सत्संग करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, तब ये ज्ञान होता है कि सबके अंदर वही एक परमात्मा विराजमान है। प्रत्येक जीव के हृदय में वही एक परमात्मा विराजमान है, कोई फर्क उसमें नहीं है। और जीव जो आप में वही कुत्ते में है, दोनों के जीव में कोई फर्क नहीं है। जो आत्मा आपके अंदर वही आत्मा इस कुत्ते के अंदर। वैसे महाराज आप प्रजा का पालन करते हैं, राजकाज चलाते हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, ये नहीं सोचेगा कि आत्मा आपका मैं अपमान करता हूँ। लेकिन जान लीजिए जो आप हैं वही ये है, जो ये है वही आप। शरीर को हटा दीजिए तो जीव दोनों में एक ही एक है। ये ज्ञान अगर मिल जाए, यही है संतों की सुगंधी, यही है संतों की चिकनाहट। ये ज्ञान कैसे मिलता है? महात्मा जी की बातों से प्रभाव पड़ा, बताया को पड़ा, तब उन्होंने बताया कि जब वो संत महाराज क्या सब बतलाते थे कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया कि संत महाराज क्या बताते थे? कहते थे सदाचार, सेवा और सुमिरन, ये 3 चीज करते थे। सदाचार, पन पाप का त्याग करेंगे, विकार भी समाप्त हो जाएगा, तब लोग लालच वो सब खत्म हो जाएगा। सदाचार का पालन करना चाहिए, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, 5 पाप को त्याग देना चाहिए। सेवा, जीव मात्र की सेवा, सब में ईश्वर है ये समझ के जीव की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि इस आदमी की सेवा करते हैं, इस रूप में हम परमात्मा की सेवा करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि तुम किसी की सेवा नहीं कर सकते हो, ये भी मन में भाव मत रखो, किसी का उपकार नहीं कर सकते हो।
तुम किसी का उपकार नहीं कर सकते हो। तुमको परमात्मा ने मौका दिया है। तुम यदि किसी का उपकार करना चाहते हो तो समझ लो कि तुम उपकार नहीं भी करोगे, परमात्मा अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे से करवा देंगे। तुमको मौका मिला है कि किसी जीव की सेवा करके अपना पुण्य कमा लो, अपना जीवन धन्य कर लो। यदि कोई जरूरतमंद आ जाए तो सोचो कि प्रभु ने तुमको एक मौका दिया है पुण्य कमाने का। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो क्या उसकी मदद नहीं होगी? परमात्मा अगर चाहेंगे तो कोई दूसरा मदद कर देगा, वो पुण्य दूसरा कमा लेगा। इसलिए तुम ये मत सोचो कि हम परोपकार किसी का उपकार करते हैं, फिर तुमको मौका है सेवा करो, अपना पुण्य जमा कर लो, अपने हृदय को पवित्र कर लो। वही ईश्वर सभी रूपों में विराजमान है, ये समझ को करके सेवा करनी चाहिए। तो यही संतों का भाव होता है, जीव मात्र के लिए समता का भाव। परोपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। तो सबके प्रति समता का भाव कैसे होगा? जिसके अंदर लोभ होगा, लालच होगा, भय होगा, वो समता का भाव नहीं रख सकेगा। जब ध्यान करते हैं लोग, आगे ऊपर उठ जाते हैं, तब उनको समझ में आ जाता है कि कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वो निर्भय हो जाता है, वो किसी से भयभीत भी नहीं होता है। एक तो वह ये समझ जाते हैं कि जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरी बात वो भी जानते हैं कि दुनिया हमको क्या देगी, देने वाला परमात्मा है। जब जो भी हम मानेंगे एक परमात्मा से मानेंगे, देने वाले तो वही है, एक ही परमात्मा है। यदि वो नहीं देगा तो दूसरा कौन देगा? जिसको न दे भगवान उसको क्या देगा? सुनना। तो एक ईश्वर पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा रखते हैं और जानते हैं रक्षा करने वाले वही हैं, वो किसी से डरते भी नहीं। ऐसे जो संत होते हैं उनका हृदय पवित्र होता है, वो समत्व की दशा में रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसे संतों के लक्षण के बारे में क्या बताया? खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अमीह मित भोगी, असत्य सार कवि गोविंद जोगी। संतों का लक्षण खट विकार जीत। हम लोग 6 विकार के शिकार हो गए, लेकिन संत लोग 6 विकार को जीते हुए होते हैं। खट विकार जीत, अनग पाप रहित, अकामा कामना रहित, अचल अपने धर्म पर वे अचल रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, अपने धर्म पर अटल रहते हैं। तो अचल अकिंचन, थोड़े में संतुष्ट होने वाले, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अचल अकिंचन सुचि, सुचि मतलब परम पवित्र, सुख धाम, सुख के धाम होते हैं। सुख का खजाना संतों के पास होता है। कोई सुखी कैसे होते हैं? संत सुखी मन जीती हो, मन को जीत लिए तो उनको सुख का खजाना मिल गया। अमित बोध, उनके पास अनंत ज्ञान का भंडार होता है। बोध वाला ज्ञान, अमित बोध, अमीर इच्छा रहित, मित भोगी, थोड़ा सा लेने वाले, जमा नहीं करते, मित भोगी, थोड़ा मिल गया काम चलेगा। सत्य सार, सत्य सार, सत्य के वे सार होते हैं, सत्य को पहचानते हैं, सत्य को वो जानते हैं। कवि, वो कवि भी होते हैं, वो संत होते हैं। कोविद मन विद्वान, वे विद्वान भी होते हैं। कवि कोविद, जोगी, वे जोगी भी होते हैं, जो संत होते हैं। जोगी किसको कहेंगे? कुछ लोग सोचते हैं कि जो गर्मी महीना में आग की धुनी तापता है वो जोगी हो, जाड़ा महीना में पानी में खड़ा होकर तपस्या करता जोगी हो। कोई सोचता है कि वो सिर्फ जल फूल खा करके ही अपना जीवन गुजारते हैं, जल फल, वही योगी होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तो बाहरी बात हो गई। नानक साहब ने कहा ऐसे योग नहीं होता है। तो संत लोग सच्चे योगी होते हैं। तो योगी किसको कहते हैं? नानक साहब कहते हैं योग न खिंथा, योग न दंड, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, योग न सिंगी बाइए। अब इसका अर्थ समझिए, योग न खिंथा, खिंथा माने गुदली पहनना, गुदली को सिकड़ के पहन लिए,
कितने पंथ में लोग मानते हैं तो जोग न खिंथा, गुदरी बांधने से जोगी नहीं होता है। जोग न दंड है, हाथ में लाठी रखते हैं, कमंडल रखते हैं, डंडा पूछते हैं, छड़ी हाथ में छड़ी लेके घूमते हैं, तो कहते हैं भाई जोगी हो गए सवाल में। जोग न खिंथा, जोग न दंड है। जोग न भस्म चाहिए, शरीर में भस्म लगा लिए, सोचते हैं जोगी हो गए, उससे भी जोगी नहीं होता है। जोग न मुंदी, मुंदी का मतलब जैसे माताएं कान में बाली पहनती हैं, किसी किसी पंथ में संप्रदाय में कान को चीर करके उसमें लकड़ी घुसा करके लोग पहनते हैं, कान को फाड़ करके लकड़ी घुसा करके साधु लोग पहनते हैं। वही कहते हैं कान में जो मुंदी पहनते हैं, कान फाड़ करके तो जोगी हो गए, सो बात नहीं है। जोग न मुंदी, मूड़ी मुड़ाइए, कोई हमारे तरह मूड मुड़ा लिया सोचा जोगी हो गए, तो उससे भी जोगी नहीं होता। किसन कहा गिराया जो बूढ़ो 100 बार, उस मन को क्यों नहीं मुड़िए जाने निश्चय का। मूड मुड़ाए हरि मिले तो सबके हुले मुड़ाए, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सबके हुले मुड़ाए। अब बार बार के मुड़ते भेड़ में उठ न जाए, भेड़ को तो बार बार मुड़ते हैं कपड़ा बनाने के लिए, तो क्या उठ चला जाता है, वही कोई साफ करते हैं, मूड मुड़ाने से नहीं मिलते हैं। तब इसलिए कहते हैं कि जोग न मूड़ मुड़ाई, जोग न मुंदी मूड़ी मुड़ाई, और जोग न सिंगी बाई। एक सिंगी बाजा होता है, जोगी लोग उसको बैठ के बजाते हैं, कहते हैं बाजा बजाने से कोई जोगी नहीं होता है। तब फिर आगे क्या कहते हैं नानक साहब, गली जोग न हुई। गली माना गप देना, बोलना, बहुत बोलना, बहुत बोलने से भी जोगी नहीं होता है, बहुत संस्कृत रख के जोगी हो गए। गली जोग न हुई, तब कैसे जोगी हुई? तब एक दृष्टि करी संसरी जान है, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि करी संसरी जान है, जो दोनों दृष्टि धारण को मिला करके एक काम करना जान गया, जोगी कहिए सोई, वह असली जोगी है। मैंने जो दोनों दृष्टि के धारण को अंदर में गुरु के बताए स्थान पर मिला दिया, मैंने दृष्टियों की साधना कर लिया, जो दोनों दृष्टि धारण को मिला दिया वो जोगी है। यही तो गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टियों की साधना करो तब जोगी होगा। कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, गुफा में रहने की जरूरत नहीं है, हवा पी करके रहने की जरूरत नहीं है, नंगे धारे में रहने की जरूरत नहीं है। तब घर में जो भोग गरीब में घर दजी मन नहीं जाते, कभी साथ करते हैं। ये जो असली योग है कि एक दृष्टि करी संसरी जाने जोगी कहिए सोई, दृष्टियों की साधना जो करता है वो जोगी है। तो ये जो कहाँ करेंगे? घर में जो लोग भोग गरीब में घर दजी मन नहीं जाते, अपन के गए कल्पना उपजे तब भोग कहाँ समावे। जंगल चले गए, अपन ख्याल में आते रह गया कि पत्नी बहुत सेवा करती थी, बढ़िया बना के खिलाती थी, लगा चले आए जंगल, इस बढ़िया घरे में ठीक थे। तो क्या हो गया? मन तो लगा दिया गरीब में, तो घर के बन के गए कल्पना उपजे, तब भोग कहाँ समावे? तब तो फिर जंगल से भाग के चले आएगा घर में, बहुत याद है कि पत्नी नहीं बच्चों की तो घर फिर चले आएगा। चाहे मान लीजिए पत्नी बच्चा नहीं है, और जंगल में कष्ट हो गया, ठंडी गर्मी सर्दी कुछ लगने लग गया, तब सोचा घरे में ठीक थे, तो भागे चले आएगा। इसलिए कवि साहब कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जंगल में जाओ, पहाड़ में जाओ, घर में जो हो गई है दीक्षा लेकर के अगर तुम घर में रहता है तो घर में संयमित रूप में अगर तुम भोग करोगे संयमित रूप में, तो तुम जो भी कर सकते हो। ये नहीं कि लोग को दिखाने के लिए हम जोगी बन गए, घर छोड़ के भाग गए। लोग को दिखाने के लिए कितने लोग घर छोड़ भाग गए, कितने लोग ऐसा भी करते हैं। पत्नी से जो खटपट हो जाता है, मातावादी हो गई तो धमकाते हैं कितने लोग पत्नी को, बेसी तंग करेगी, हमारा बात नहीं मानेगी, हम छोड़ करके जो कुपा हट चले जाएंगे, घर लौट के नहीं आएंगे, हम साधु बन जाएंगे, मंदिर आश्रम चल जाएंगे, कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। तो कुछ बात कहते हैं ऐसे लोग होते हैं कि वैराग नहीं चढ़ा, लेकिन दिखाने की जोगी बनने का जोश चढ़ गया, या घर में खटपट हो गया, तो उसकी क्या गति होती है? घर में ढेर खटपट, चल बाबाजी के मठ पर, बाबाजी मांगे टहल, तो बैठा के खिलाएगा, बाबाजी के सेवा करो, जन्म में लकड़ी चुन के लाओ, खाना बना करो, तो घर में ढेर खटपट, चल बाबाजी के मठ पर। अब बाबाजी मांगे टहल, तो रमते रमता जोगी आज यहाँ का वहाँ का, वहाँ भंडारा होगा, वहाँ चले गए, खा के निकल गए, तो घर में ढेर खटपट, चल बाबाजी के मठ पर। बाबाजी मांगे टहल, तो रमते रहो, और रमता में फाका, फिर गृहस्थी पक
जब एक दो दिन खाना नहीं मिला, फिर याद आने लगी घरे ठीक था, रमता में फाका, फिर गृहस्थी पक्का, फिर आकर के अपना लगी उतार दिया घर में आकर के, फिर वही पत्नी बच्चा घर बार। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो इस तरह का योग करने से कुछ होने वाला नहीं है। साधु ही बनना है तो पक्का साधु बने, नहीं बन सकते हैं तो घर में रहिए, क्या जरूरी साधु बनने का। बस योगी वही है जो ध्यान की क्रिया जानता है। इसके लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम ज्ञानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचार्य पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसन्न करता परमात्मा को तत्व से जानने के लिए 3 काम करो। पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग। यही असली योग है जो घर में नहीं कर सकते। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप और मानस ध्यान, और अग्नि की ज्योतियों का योग मतलब दृष्टि योग, जिसके द्वारा अंदर में प्रकाश होता है। जिस योग के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा, खोज करो अंदर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। वो दृष्टि मिलेगी तब अंदर में उजियारी मिलेगी। कौन दृष्टि? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि मिलेगी तो उजियारी मिलेगी, प्रकाश को देखेंगे। अगर आत्म दृष्टि मिलेगी तब तो आत्मा को देखेंगे। तो पहले दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, वो साधना करेंगे। ये असली योगी है जो सत्संग करे, मानस ध्यान करे, और दृष्टियोग मतलब सुषुम्ना ध्यान करे, नासाग्र ध्यान करे, वही असली योगी है। तो आज के इस प्रवचन का सार यह है कि हम लोग जब धीरे धीरे विकार को छोड़ेंगे, तब हम लोग सार भक्ति करेंगे, तब अंदर में योगी बनेंगे, योग करके परमात्मा को पाएंगे। बोलिए प्रेम से